कि मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है, मुंह और नाक ढका होना चाहिए और इसके लिए आप गमछे का भी प्रयोग कर सकते हैं। आबकारी अधिकारी बोले, प्रधानमंत्री का आदेश वो नहीं मानते। सांसद ने दिखाया आईना, कहा जानकारी होनी चाहिए। बाराबंकी में लॉकडाउन 3.0 के दौरान मिली सशर्त छूट के दौरान जिला प्रशासन ने सरकार के आदेश पर शराब की दुकानों से प्रति व्यक्ति 2 बोतल से अधिक शराब न देने का फरमान सुनाया था और उसी दिन शराब कारोबारियों ने आदेश को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करते हुए लोगों को मनचाही मात्रा में शराब देनी शुरू कर दी। जब आबकारी पुलिस को मीडिया कर्मियों ने सूचना दी तो पुलिस ने 2 झोलों में भरी शराब पकड़ी और दुकानदार को फटकार लगाई। जब इस मामले में बयान देने के लिए जिला आबकारी अधिकारी से बात की तो वो उल्टा मीडिया पर ही भड़क गए और प्रधानमंत्री के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया। तस्वीरों में मीडिया कर्मियों से उलझते ये साहब बाराबंकी के जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद हैं। इनका गुस्सा इस बात पर है कि मीडिया कर्मियों ने अवैध रूप से जा रही शराब को क्यों पकड़वाया। हालांकि ये सीधी जुबान से ये नहीं कह पा रहे हैं, मगर इनका गुस्सा बता रहा है कि शराब कारोबारियों से इनकी अच्छी सांठगांठ चल रही थी और मीडिया उसमें रोड़ा बन गई। मीडिया के लोगों को ऑफिस में देखकर ये आग बबूला हो गए और इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जब उनसे ना बोलने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। इस पर मीडिया कर्मियों ने अपने मुंह पर लपेटा हुआ गमछा दिखाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी ने इसे मास्क के विकल्प के रूप में पहनने को कहा है। इस पर उन्होंने तपाक से कहा कि वो नहीं मानते। मास्क नहीं, प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री कर रहे, डीएम साहब हमारे पहन रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मास्क लगाते कि नहीं लगाते, ये डीएम साहब भी हमारे पहन रहे हैं। ये कोई मास्क नहीं है, यही मास्क है। आप बताइए कि प्रधानमंत्री हमारे जो लगाए वो मास्क नहीं है, ये मास्क नहीं, यही मास्क है। अंगोछा लगाना क्या मास्क नहीं है? आप अंगोछा लगाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री अंगोछा लगा के बोल रहे हैं, वो मास्क नहीं है। आप बताइए। मैं इसको मास्क नहीं मानता। आप नहीं मानते ना, आप नहीं मानते, आप प्रधानमंत्री कर रहे हैं और नहीं मानते। आपके जिला अधिकारी ये अंगोछा लगा रहे हैं, उसको भी नहीं मान रहे हैं। डीएम साहब से भी नहीं मान रहे। मैं नहीं मानता। जिला अधिकारी डीएम साहब मानते हैं, आप प्रधानमंत्री के किए हुए को काम नहीं मानते हैं। मैं डीएम साहब आपके मानते। इन साहब की करतूत के बारे में जब बाराबंकी के भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत से पूछा गया कि तो सांसद ने कहा कि लगता है इस अधिकारी को प्रधानमंत्री का आदेश मालूम नहीं है, लेकिन इन्हें जानकारी होनी चाहिए और अपडेट रहना चाहिए। सांसद ने अपना गमछा दिखाते हुए कहा कि देखिए, मैंने भी इसे पहन रखा है और प्रधानमंत्री ने कहा था कि मास्क सबके लिए जरूरी नहीं है, इसमें चेहरा ढका हुआ होना चाहिए और मास्क के विकल्प के रूप में अंगोछा अर्थात गमछा इसलिए बताया था कि हमारे देश की ग्रामीण जनता अपने साथ गमछा रखती है और उससे वो अपना मुंह ढक सकती है। मास्क के विकल्प के रूप में उन्हें जानकारी होनी चाहिए थी। बाराबंकी से रजीज सिद्दीकी की रिपोर्ट। लेकिन कुछ अधिकारी हैं वो खुले तौर पर ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए, लॉकडाउन के दौरान जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को देश की जनता को संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने अंगोछा पहन रखा था और उसका जिक्र भी उन्होंने किया था और कहा भी था, अपील भी की थी जनता से कि मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है, मुंह और नाक ढका होना चाहिए और इसके लिए आप गमछे का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बात संभवतः उन्होंने इसलिए कही होगी कि आमतौर से हमारे देश में विशेष रूप से ग्रामीण लोग गमछा लेकर के ही चलते हैं, तो करीब 40-50% लोगों के पास ऑलरेडी गमछा रहता है। सब लोगों को मास्क की अगर आवश्यकता है और सब लोग मास्क ढूंढने लगेंगे तो एक साथ इतने मास्क जो है वो उपलब्ध भी नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने विकल्प के रूप में कहा था कि गमछा का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, मैंने भी गमछा ओढ़ रखा है, तो मास्क का काम है कि मुंह और नाक को ढके रखना। आप उसके विकल्प के रूप में हम गमछे से भी अपने मुंह और नाक को ढके रख सकते हैं। अगर कोई ये कहता है कि इसको हम मास्क नहीं मानते हैं तो वो गलत है। तो ऐसे अधिकारी को जिले में रहने की आवश्यकता है क्या? अब ये अभी इस तरह से किसने कहा है क्या है मेरी जानकारी में नहीं है और हो सकता है कि उस अधिकारी को भी जानकारी में न हो, तो जानकारी में आना चाहिए, उनकी इस बात को समझना चाहिए। भैया, अभी 2 दिन से जो लॉकडाउन 3 है उसको लेकर बड़ी